जितनी भी आपकी प्रैक्टिस है, जितना भी आपका हार्डवर्क है, जितना भी आपका अचीवमेंट है, आप जितने भी रिजल्ट्स को जनरेट करना चाहते हो, उसके लिए आपको वो पैटर्न सीखना पड़ेगा जिस पैटर्न की हेल्प पर आप रिजल्ट जनरेट कर सकते हो। क्योंकि अगर आप पैटर्न नहीं सीखते हो तो आपको रिजल्ट्स मिलने वाले नहीं। क्वेश्चन के अंदर देखिए मैंने प्रॉपर कन्वर्ट किया है साइन अपॉन कॉस में और कॉस अपॉन साइन में, और मैंने एलएचएस आरएचएस को सॉल्व करते हुए आंसर बेस्ट रिजल्ट आएगा। तो बेस्ट रिजल्ट के लिए उसको जो एफर्ट्स लगाना होते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाना होते हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, आपके रिजल्ट जनरेट हो पाने में प्रॉब्लम जाएगी। आपको ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। वेलकम एवरीवन, फिजिक्स M2009 पे मैं आनंद शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। और मुझे आज ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर मैं सेकंड लेक्चर लेकर के आया हूं, और सेकंड लेक्चर के अंदर मैं आइडेंटिटीज, वैल्यू पुट करना और कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके सॉल्व कर सकते हो, बॉस तरीका मैं सिखाने वाला हूं। इसलिए बहुत ध्यान समझो आज के लेक्चर को। जैसा कि मैं अपने हर लेक्चर में बोलता हूं कि नोट डाउन करने की आदत डाल लो। अगर आप नोट डाउन करते हो तो आपका फायदा होगा। सर हम जब वीडियो देख रहे होते हैं तो नोट डाउन करने का समय नहीं मिल पाता। कोई बात नहीं, लिंक ब्रेक हो रही है, स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में सारा कंटेंट लिख लो तो आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। आपको किसी बुक की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है। जितना फिजिक्स M2009 के प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ उतना पूरा का पूरा अगर आप कर लेते हो, आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रिपरेशन हो जाएगी। और यही सारे लेक्चर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, विज्ञान एजुकेशन ऐप पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और सिर्फ वो पूरा का पूरा कोर्स आप जो परचेस कर सकते हो उसका अमाउंट सिर्फ और सिर्फ ये 51 रुपीज है। जी हाँ, तो इतने का अमाउंट ऑफ कोर्स मिल जाएगा। और यही सारे लेक्चर में सिंक्रोनाइज्ड है, यहाँ पर ही पूरा कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। ध्यान समझे, लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। आज का ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आज आइडेंटिटी से बात करने जा रहा हूं, तो सर पहले आइडेंटिटी सिखा तो दो। ठीक है, आइडेंटिटी सिखा देता हूं। फॉर्मूले लिख लीजिएगा और रट लीजिएगा। जी हाँ, पहला आइडेंटिटी का फॉर्मूला है, दूसरा आइडेंटिटी का फॉर्मूला है, तीसरा आइडेंटिटी का फॉर्मूला है। तो ये तीन फॉर्मूले आपके सामने आइडेंटिटीज के हैं, और अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो ना मेरे दोस्त, तो आपको 100% एग्जाम का क्वेश्चन बन जाएगा। जी हाँ, अब आपके सामने पहला क्वेश्चन जो एग्जाम का है, किस तरीके से करना है ध्यान समझे। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और इसको आपको करना पड़ेगा रेशनलाइज। जी हाँ, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर आपको अप्लाई करना होगा। और इन तीन आइडेंटिटीज को रट लो, घोट लो, लिख लो, समझ लो, छाप लो, जो करना हो करो, लेकिन ये तीन आइडेंटिटी आज के बाद आपको याद होना चाहिए। कब तक? जिस दिन तक आप मैथ्स का पेपर दे करके हंसते हुए कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम पेपर से बाहर नहीं आ जाते कि सर एग्जाम पेपर फोड़ के रख दिया हमने। ये कॉन्फिडेंस से बाहर नहीं, तब तक इस आइडेंटिटी को अपने दिमाग में छाप लो। आगे बढ़ता हूं, ध्यान समझिएगा। मैंने यहां पर रेशनलाइज किया, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, डिवाइड भी किया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और माइनस कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैं कौन सा साइड सॉल्व कर रहा हूं? मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूं। मैं कौन सा साइड सॉल्व कर रहा हूं? मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूं। चलिए, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, अब समझना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है मेरे बच्चों, मेरे लाडलो, मेरे जिगर के टुकड़ों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉट को लिखा कॉस अपॉन साइन, ये कॉस ऐसा का ऐसा, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। ये कट गया, कॉस एक स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले गए, कॉस एक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कितना आएगा? 1। तो ऊपर क्या बचा? सिर्फ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, माइनस 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉसेक से कॉसेक गया, बचा क्या? सिर्फ ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात। ये वहां पर यही हुआ, कॉसेक से कॉसेक कट गया। अब क्या आ रहा है? कॉट थीटा, और यही आपका क्या है? राइट हैंड साइड। ये आपका आंसर आ गया, हेंस प्रूव्ड। बहुत अच्छा सवाल, सिर्फ रेशनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करा और आंसर चटाक से बाहर आ गया। अगर आप कॉन्सेप्ट को पकड़ के क्वेश्चन को अप्रोच करोगे तो एक परफेक्ट आंसर निकालोगे, और अगर आप कॉन्सेप्ट को पकड़ के क्वेश्चन को अप्रोच नहीं करोगे, आपका आंसर परफेक्ट आने वाला नहीं है। तो परफेक्ट आंसर के लिए आपकी अप्रोच प्रॉपर होना चाहिए, आपका जो विजन है वो क्लियर होना चाहिए, तभी आप परफेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहां तक की बात हमारी हुई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, 2020 का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन।
फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। अब यहां पर अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन को, जिसने फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा है, हाँ मुझे डाउट था क्वेश्चन में 11th क्लास का कॉन्सेप्ट कहां से घुस गया बे मेरा लाडलो। ये साइन स्क्वायर थीटा है, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, ठीक है। तो क्वेश्चन बन गया साइन स्क्वायर थीटा, आपको इसके अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है। ये बना साइन स्क्वायर थीटा, कभी कभी ऐसे लड्डू सवाल भी आ जाते हैं। और 1/tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, ये तो आपने बताया ही नहीं। ये देखो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज, तो जो मैं बता रहा हूं उसी पे करा रहा हूं, इसलिए आप मेरे फॉर्मूले को रट लो, घोट लो, लिख लो और दिमाग में छाप लो, आपका काम हो जाएगा। 1/sec स्क्वायर थीटा क्या होता है? व्हाट इज 1/sec स्क्वायर थीटा? sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा बना cos स्क्वायर थीटा। और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, सर आपने तो बताया ही नहीं। अले बाप ले, ये बताया मैंने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मेरे लाडलो, मेरे जिगर के टुकड़ों में वही चीज करा रहा हूं जो मैंने बताई है। ये आंसर कितना आ रहा है? 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इट्स वैल्यू इज 1। हर क्वेश्चन को करने का एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड तरीका होता है। अगर वो तरीका आपको आता है, उस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो। और अगर वो तरीका आपको नहीं आता तो आपको तरीका सीखना चाहिए, क्योंकि अभी भी आपके 2 महीने का समय बाकी है, एक अच्छा खासा समय बाकी है, और आप फोड़ के रख सकते हो। इस प्लेटफॉर्म फिजिक्स एमपी में पूरा सिलेबस क्लास 10th का कंटिन्यू लेक्चर लगा रहा हूँ, कंटिन्यू लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, पूरा 10th का मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। इतना कंटेंट, इतना कंटेंट, इतना कंटेंट कि आपको दिक्कत ही नहीं आना है। आपको जो थ्योरी पढ़ रहे हो, जो आप बुक से पढ़ रहे हो, सबका वीडियो सॉल्यूशन है। तो दोस्त जुड़े रहो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करो, और अब भी कमेंट में लिखो कि आपको किस तरीके के और वीडियोस चाहिए, किस टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए। चलिए, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? इट्स 1/2। sec 30 की वैल्यू कितनी होती है? sec 30 मेरा प्रीवियस लेक्चर, sec 30 बोले cos 30 निकाल लो, cos 30 होता है √3/2, sec 30 2/√3, tan 45 1। इनकी वैल्यू याद करना पड़ेगी। कहां से याद करेंगे? मैं एक बार और लिख देता हूं, एक बार और लिख देता हूं। मेरे पुराने लेक्चर में लिखा था मैंने, साइन cos tan। अरे बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के बोलना। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। बहुत अच्छा। cos 0, इसको उल्टा चला दो पहले, इस टेबल को उल्टा लिख दो। इस टेबल को स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लो, इस टेबल को याद कर लो, आपका पूरा काम यहीं के यहीं हो जाएगा। ये टेबल सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको याद कर लो, आपका पूरा का पूरा काम यहीं का यहीं हो जाएगा। अपॉन साइन 30 1/2 cos, अरे नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करेंगे, हटा हटा हटा, गलती हो गई, मार साहब माफ कर दो। साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 एंगल सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, कोई जरूरत ही सॉल्व करने की। 1/2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर और -1, 5/4 और सर 16/3 और सर -1। एलसीएम कितना आया? 12, 4 3 जा 15, 16 4 जा 64, 4 तिया 12, सॉल्व करा, 64 - 12 54, 52, 52 + 5 57, 67/12 इसका आंसर। सिर्फ डेटा पुट करना है, उसको सिर्फ सॉल्व करना है, सिर्फ आंसर निकालना है, और एक कैलकुलेशन मिस्टेक और खेल खत्म। चेक करते हैं मेरा आंसर भी सही आया है या नहीं। बिल्कुल सही आंसर है 67/12। तरीका सीखो, कैसे करते हैं, कैसे वैल्यू पुट करते हैं, कैसे आंसर निकलता है, कैसे सर सॉल्व कर रहे हैं, कैसे अलग अलग कलर के पेन यूज कर रहे हैं। तरीका सीखो, तरीका जितना दिमाग में फंस जाएगा हिट कर जाओगे। बॉस सिर्फ हिट करना है, 90 मार्क्स स्कोर करना चैलेंज नहीं होता। चैलेंज होता है 30 नंबर वाले को 50 नंबर लेके आना, वो चैलेंज है। 90 मार्क्स में चैलेंज हार्डवर्क का नहीं होता, बुद्धि का होता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। डू इट फास्ट। क्वेश्चन देखिए जो 2023 में पूछा गया था एग्जाम में,
इस क्वेश्चन के अंदर आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करना है। अगर आपको ये आइडेंटिटीज पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से उठा भी सकते हो और सॉल्व भी कर सकते हो। अगर आपको आइडेंटिटीज पता नहीं है तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में चैलेंज आएगा। तो पहले तो इस आइडेंटिटी को मुझे उम्मीद है सबने याद कर लिया होगा और स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का ले लिया होगा। मुझे उम्मीद है इसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसमें ये टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो आपको बिल्कुल घर में पेस्ट कर लेना चाहिए बना करके अच्छी हैंडराइटिंग में दीवार के ऊपर, ताकि आप उसका प्रॉपर सोल्यूशन जनरेट कर पाए। ठीक है, आगे बढ़ते ये आपके सामने एक क्वेश्चन है 2023 का। मैं लेफ्ट हैंड साइड को पहले पिक करूंगा, राइट हैंड साइड को बाद में पिक करूंगा। कैसे करना है देखें। कॉसेक ए को लिखा 1 अपॉन, और यहां पर भी सेक ए को लिखा 1 अपॉन, ये बना कॉस ए प्लस 1 अपॉन, और होल अपॉन में आ गया 1 अपॉन। अगर ऐसा होता है तो ये कॉस ए से ये कॉस ए कट जाएगा और ये आउटकम आया 1 प्लस कॉस ए। मैं इसी के दूसरे पार्ट को सॉल्व करता हूं और मैंने यहां पर क्या करा, साइन स्क्वायर ए, तो आपको आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस इक्वल टू 1। यहां से आपने लिया साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो यहां बना 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, अपॉन में बना 1 माइनस कॉस है। ये लिखेंगे 1 का स्क्वायर, ये लिखेंगे कॉस का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, और अपॉन में भी ए माइनस बी। जैसे ही मैंने ये पुट किया ये इसको काट देगा और यहां पर ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस है। ठीक है, अब अगर अपन इसको देखें तो यहां पर आपने देखा कि आपका इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड, ये दोनों ही साइड्स कैसी हैं, इक्वल है। तो LHS इक्वल टू RHS। मैंने क्या बोला कि आपको एग्जाम के लिए जो मैं वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, जितने मेरे वीडियो लेक्चर थे, जितने उसमें क्वेश्चन है, जितने उसके सॉल्यूशन है, वो सब नोट डाउन कर लीजिए। आपको कोई एक्स्ट्रा किताब कॉपी उठाने की जरूरत नहीं, कोई नोट्स, कोई बुकलेट, कोई कंटेंट, कोई मटेरियल, कुछ नहीं। आप NCERT सॉल्व कर लो और ये कर लो, आपका पेपर इतना अच्छा जाएगा एग्जाम का कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। LHS इक्वल टू RHS, ये आ गया हैंड्स प्रूव्ड, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैंने क्या बोला, आप जितना पढ़ा रहा हूं उतना कर लो और स्क्रीनशॉट लेते जाओ मेरे दोस्त, मेरे लाडलो बच्चों, क्योंकि हमें इस बार मैथमेटिक्स के अंदर ऐसा स्कोर करना है कि घर वालों के सारे 9th क्लास तक के गिले शिकवे दूर हो जाए। कि इस बार अपन एक ऐसा स्कोर करेंगे कि 9th क्लास तक की सारी प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, फटाफट से इसको नोट डाउन करें और बेस्ट रिजल्ट निकालने के लिए तैयार रहें। ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, जो 2023-24 का एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके 2023-24 में पूछा गया था। एग्जाम का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छे से इस क्वेश्चन को जनरेट किया और एक बच्चा जो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री लगा के गया है NCERT से या कुछ और क्वेश्चंस को, वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। चांसेस कम है, कर भी सकता लेकिन चांसेस कम है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जब तक अटेम्प्ट नहीं करते हैं तब तक हम एग्जाम का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। अगर ये लेवल आ गया तो, अगर लेवल ही आ गया तो, क्योंकि इस लेवल ये क्वेश्चन के अंदर पावर 4 पूछी गई है और आपने पावर 2 पढ़ी है, पावर 3 भी नहीं पढ़ी ढंग से। तो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझ लीजिए, कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है, ताकि आपका रिजल्ट्स प्रॉपर आ सके, आप एग्जाम का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। देखिएगा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा का और कॉस स्क्वायर थीटा का भी, और यहां पर लिख सकता हूं ये इसका लेफ्ट हैंड साइड। हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है, प्लस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सही, परफेक्ट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्योंकि ये वैल्यू तो 1 हो गई, और इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सही। अब अगर इसको देखने वाले को नजरिया मिल जाए तो वो क्या देखेगा, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और एक साइन स्क्वायर थीटा आपके पास है। तो यहां से क्वेश्चन ने एक हार्ट ऑफ द क्वेश्चन बोलूंगा मैं, कि यहां से क्वेश्चन एक ट्विस्ट लिया।
और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को देखना आ गया, उसको अटेम्प्ट करना आ गया, और ये जो स्टेप है ये भी हार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। ये हार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है, ये जिसको नहीं आता उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। चेक कर लो आप, इसके बाद बहुत बच्चे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये नहीं दिया तो बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो क्या होता है, एक अप्रोच होती है, उस अप्रोच पर जाके सॉल्व करना पड़ेगा, वो अप्रोच का रास्ता पकड़ना पड़ेगा, तो आंसर निकलेगा, नहीं तो आंसर निकल ही नहीं पाएगा। इस बात को समझ लो तो बहुत अच्छा रहेगा। और यहां आ गया cosec स्क्वायर थीटा 1 अपॉन, तो यहां पर आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर कट गया, आंसर क्या आया, आंसर इज 2, आंसर इज 2। तो इसका आंसर सॉल्व कर कितना आ रहा है, इसका आंसर सॉल्व करके आ रहा है 2, ये आपका सही आंसर है। इस तरीके से आप जब सॉल्व करेंगे यू विल बी ऑन योर परफेक्ट आंसर। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे और ऐसे क्वेश्चन सीरीज में नए नए वीडियोस बना के डालूंगा मैं, आपके लिए पढ़ने में दिक्कत आएगी ही नहीं, बस प्रिपेयर आपको करना है खुद को उसके लिए। चलिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कि sin x प्लस cosec x इक्वल टू 2, बोले ठीक है, 2023-24 का ही क्वेश्चन है, और sin की पावर 19x प्लस cosec की पावर 19x इक्वल टू ये वैल्यू हो गई। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व करना है समझे। अब ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ गया, अपन तो बिल्कुल सिंपल से सवाल अच्छे मखमली चादर में लपेटे हुए लेके गए थे, बिल्कुल सिंपल लेबर आएगा, यूं ही सॉल्व कर देंगे। और क्वेश्चन आया 19 पावर x 20 पावर x। अब क्या करेंगे, अब कैसे आंसर निकालेंगे वो सीखिए आप। sin x cosec x को लिखा 1 अपॉन साइन एक्स एंड दैट इज इक्वल्स टू, तो यहां पर हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स दैट इज इक्वल्स टू, तो यहां पर आ गया साइन स्क्वायर एक्स, ये 2 साइन एक्स होगा, इधर जाएगा तो माइनस 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां पर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का, तो यहां पर आ गया साइन एक्स की वैल्यू कितनी 1। अब साइन एक्स 1 कितने डिग्री पे होता है, ध्यान समझना, 1 होता है 90 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपका क्वेश्चन। अब यहां पर क्या करा, कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिखा, फिर आपने लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स इक्वल टू 2, साइन एक्स का मल्टीप्लाई करा धड़ाम, इसको इधर ले गए, 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर इसको सॉल्व करा, सॉल्व करा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ला 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 ला, आंसर आ गया। कैसे, मैंने बोला एक्स 90 डिग्री, साइन 90 की पावर 90 कॉसेक, सर मुझे वैल्यू नहीं पता, मैंने क्या बेटा दुखी मत हो, कॉसेक को लिख 1 अपॉन साइन पावर 20, एंगल कितना है, एंगल कितना है, साइन 90 1 की पावर 19, साइन 90 या 90 डिग्री पुट करेंगे, 1 की पावर 20, 1 की पावर 19 1 की पावर 20 1 प्लस 1, मेरे लाडलो दोस्तों जिगर के टुकड़ों, आंसर आया 2। तो ये जो क्वेश्चन था 23-24 का, इसका आंसर कितना आ रहा है 2। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन था, इसको अप्रोच करने का तरीका जिसको आया वही कर पाया, बाकी सब तो सोचते रहेगा कि पावर 19 पावर 20, हाय और अब्बा कैसे आएगा, ये आएगा नहीं, इसको लाएंगे, और लाएंगे तो नंबर आएंगे। मेरी बात समझ में आ रही होगी। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। देखें इस क्वेश्चन को जो 2020 में पूछा गया था, कि 2020 का क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का एक पैटर्न था, जैसा कि हर क्वेश्चन को होता है, इसका थोड़ा अलग गया। इसमें इसको सॉल्व करना चैलेंजिंग है, जबकि स्टूडेंट इस पे फोकस करता है कि मैं इसको कैसे प्रूफ करूंगा। एग्री, इसको कैसे सॉल्व करना है कि ये आज इसका प्रूफ आ जाए, वो चैलेंज। आपने उठाया इस तरफ LHS, tan थीटा को आपने लिखा और कॉट थीटा को आपने लिखा, यही करा आपने, एलसीएम लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। अब सवाल
1/sin थीटा cos थीटा को सॉल्व करके आंसर निकालना। ठीक बात। साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, यही चैलेंज है कि साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, यही निकालना। जिस बच्चे को आएगा उसके हिस्से में 2020 के क्वेश्चन के आंसर का पूरा पूरा नंबर उसकी झोली में आ जाएगा। बोले ये ले तेरे पूरे मार्क्स, और नहीं तो कोई स्टेप मार्किंग नहीं, 0 अटेम्प्ट करके आओगे। तो यहां पर अब ध्यान दो, ये √3 देख के एक आइडिया आया कि √3 को 3 बना कैसे सकते हैं। तो √3 को 3 बनाने के लिए स्क्वायर करा, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और √3 का स्क्वायर कितना आया, √3 का स्क्वायर हो गया 3। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है। कुछ बच्चों को अब आंसर दिखने लग गया कि सर उसकी वैल्यू कैसे आएगी। ये 1 उधर गया, 3 - 1 कितना होगा 2। तो आपने निकाला साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू, या आपने निकाला। एग्री। इस तरीके से जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आपके पास एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो क्वेश्चन में मेरे दोस्त जो दिल की धड़कन थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था, वो तो ये वाला था, इट इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। और सारे स्टूडेंट इधर फोकस कर रहे थे, इधर तो आंसर था ही नहीं। आंसर इधर से मिला, इधर तो सब्स्टिट्यूट करा, पुट करा, रखो है इस जगह पर तो आंसर निकलो है। लेकिन आंसर की जो बेस है वो यहां पर है मेरे दोस्त, मेरे लाडले। तो यहां पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 हो गया। अरे सर अब तो हम कर देंगे, अरे अब तो हो ही जाएगा मेरे लाडले। मैं यही चाहता हूं कि एग्जाम में भी तुम इतना सीख के जाओ, इतना पढ़ के जाओ कि जब तुम्हारे सामने कोई एग्जाम का क्वेश्चन आए ना तो उसको ऐसे अटेम्प्ट कर लो। इसलिए ये सारे क्वेश्चन को कॉपी में अच्छे सजा लो, अच्छे सजा दो इन सारे सवालों के सॉल्यूशन में, ताकि आपका परफेक्ट आंसर आ जाए। ठीक है, फटाफट से इसको भी नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब जैसा कि आपने बाकी क्वेश्चंस देखे, 2022-23 के सैंपल क्वेश्चन पेपर के अंदर एक क्वेश्चन था जो बिल्कुल अलग ही पैटर्न के ऊपर आ रहा था। वो पैटर्न क्वेश्चन का क्या था कि जब आपने इसको अप्रोच किया और जब आपने इसको सॉल्व किया तो यहां पर एक क्यूबिक फॉर्म में क्वेश्चन अवेलेबल, आपको क्यूबिक फॉर्म से क्वेश्चन को बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, तो आपने tan को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखा और cot को cos थीटा अपॉन sin थीटा लिखा, बहुत अच्छा करा। अब जब आपने इसको सॉल्व किया तो ऊपर तो ये का यही बनेगा, नीचे बनेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और ऊपर sin क्यूब थीटा अपॉन, वैसे ही यहां पर। अब क्यूबिक का क्वेश्चन है तो इसका एक लेवल है, और ये क्वेश्चन हर किसी को अप्रोच कर पाए, हर कोई इसको अटेम्प्ट कर पाए, ये पॉसिबल नहीं है। इस लेवल वाले क्वेश्चन को अप्रोच करने का एक प्रॉपर तरीका होगा। जब आप इस तरीके से हो करके जाएंगे तो ही आपको अच्छे स्कोर्स दिखेंगे, नहीं तो अच्छे स्कोर्स दिख पाना पॉसिबल नहीं होंगे। जैसे यहां पर मैंने इसको काटा और यहां पर मैंने इसको काटा, अब यहां पर एक कॉस बचा है, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो यहां पर आ गया कॉस थीटा। वैसे ही वहां पर कॉस क्यूब थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा क्या होता है 1, और वहां पर एक साइन बचा, तो ये बन रहा है यहां पर साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, और अपॉन में आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। फिर से समझे इसको, आपने 10 को लिखा साइन अपॉन कॉस, 10 को लिखा साइन अपॉन कॉस, कॉट को लिखा कॉस अपॉन साइन, कॉट को लिखा कॉस अपॉन साइन, एलसीएम लिया, काटा पीटी, धूम धड़ाका, जूते टप्पड़ लाट ठूसे, सब करे आपने, और इसको इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब आपने एलसीएम लिया, ये आ गया, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यहां पर लिखा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और अपॉन में आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है,
ए प्लस बी, ये नया फॉर्मूला सिखा रहा हूं मेरे दोस्त, का होल स्क्वायर माइनस 2a बी और अपॉन में आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बिल्कुल सही सर। अरे बेटा सही तो है, लेकिन समझो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, इसको इसके नीचे ले गए, इसको इसके नीचे ले गए, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और इसके अंदर भी आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर समझो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना दिया मैंने। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a। ए क्या है साइन स्क्वायर थीटा, बी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, एक साइन गया एक कॉस गया, माइनस 2 साइन थीटा। इस लेवल तक जाकर के जिस दिन ट्रिग्नोमेट्री आपको आ जाए उस दिन आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। इस लेवल तक जाकर के आपको आपका प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तो ही आपका आंसर आएगा, नहीं तो आपका आंसर आना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इस लेवल तक के क्वेश्चंस को अगर आप प्रिपेयर करते हो मेरे दोस्त, तो आपका वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल ट्रिग्नोमेट्री में आ जाएगा कि भाई साहब मेरे से कुछ भी पूछ लो, कुछ भी पूछ लो मेरे से, मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको जनरेट करके दूंगा। ये लेवल की तैयारी में चाहता हूं कि फिजिक्स एमपीएसआई प्लेटफॉर्म पर आपकी हो, आपके रिजल्ट्स के लिए आपके जो एफर्ट्स है वो कन्वर्ट हो पूरे के पूरे एफर्ट रिजल्ट्स में, बिकॉज वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू जनरेट एफर्ट्स अप टू दैट लेवल कि आपके रिजल्ट जनरेट हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर बाय। वीडियो को पूरा स्क्रीनशॉट जितना आपने लिया लिख के देख लो, पूरी प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।